एक तरफ अंशुल कुमार के ऊपर जहां संपूर्ण सृष्टि उसके चयन को लेकर प्रफुल्लित और गौरवान्वित थी, वहीं दूसरी ओर इन सबसे अनजान उनके पिता महाराज के साथ मिलकर राजकुमार और अपने पुत्र अंशुल कुमार के लिए सुयोग्य वधू की तलाश में थे। इन सब बातों से अनजान और पुत्र के स्वभाव और सोच से अपरिचित उनके पिता श्रीधर जी, जिन्हें इस बात का भान भी नहीं था कि उनका पुत्र एक प्रकार से महाविजय के रूप में प्रकृति की उस महाशक्ति को पत्नी रूप में वरण कर आया है जिसकी कल्पना उन्होंने शायद आज तक कभी ना की हो। लेकिन ये सूर्य और चांद तारों की उपस्थिति की तरह ही एक अटल सत्य था जिसे टाला नहीं जा सकता था। अंशुल कुमार अपूर्वा की बात मान अपने पिता से मिलने चले तो जाते, लेकिन उसे छोड़े कहाँ। वे ये सोच ही रहे थे, अपूर्वा को हंसी आ गई, जिसकी मुस्कान ने अंशुल कुमार के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। उसे लगा कि शायद अपूर्वा उस गांव की संरचना को देख हंस रही है। वास्तव में ऐसा नहीं था। अपूर्वा की हंसी व्यर्थ भी नहीं थी, क्योंकि अंशुल कुमार के द्वारा अपूर्वा को लेकर ऐसी सोच स्त्री को लेकर पुरुष में नाजुकपन का एहसास या उसका अपूर्वा को लेकर चिंता को दर्शा रहा था, क्योंकि शायद वह भूल गया था कि अपूर्वा कोई साधारण स्त्री नहीं है जिसने उसका चयन किया। वो अपने आप पर शर्मिंदा हो उसने अपूर्वा से कहा, तुम्हारे द्वारा कहा गया एक भी शब्द व्यर्थ नहीं हो सकता। यह मेरी ही भूल थी कि मैंने तुम्हें सामान्य स्त्री समझा, लेकिन इसके पीछे मेरा प्रेम ही था। अभी भी यह जानते हुए कि तुम सर्वशक्तिशाली हो, तुम्हें अकेले यहाँ ग्राम सीमा पर छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं करता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तब अपूर्वा ने अंशुल कुमार को चिंतित देख कहा, हे महान तपस्वी, सर्वसमर्थ होने के पश्चात भी आपका ऐसा चिंतन बेशक मेरे लिए प्रेम दर्शाती है। भले ही मेरा जन्म आपकी महान शक्तियों के संदर्भ से हुआ है, लेकिन एक स्त्रीमन होने के कारण मैं अपने आप को आपके इस अथाह प्रेम के कारण सौभाग्यशाली समझती हूँ। स्वामी, मेरी चिंता ना करें, मैंने आपको व्यर्थ ही चिंता में डालने के लिए कुछ नहीं कहा। आप तो महान तपस्वी, सर्वज्ञानी हो, फिर भी आप कैसे भूल गए कि बिना मान सम्मान के कुल वधू को घर ले जाना क्या समाज स्वीकार कर पाएगा? दूसरा, मैं महाशक्ति से जन्मी कृतिका जो अपूर्व रूप में आपके समक्ष भला बिना ग्राम देवता और रक्षित शक्तियों की अनुमति लिए बिना कैसे इस ग्राम में प्रवेश कर सकते हैं? आप खुद ही अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे यहाँ तक पहुँच जाने से उत्पन्न परिस्थिति को खुद ही देख सकते हो कि किस तरह अचानक प्रकृति में परिवर्तन आपके ग्राम देवी देवताओं का प्राकट्य होने के कारण होने लगे हैं। और आप ही बताएं कि क्या यूं ही आपके साथ चल देना उचित होगा? क्या परिचय देंगे आप मेरा? जरा विचार करें। अंशुल कुमार ने बिल्कुल सही कहकर पुनः अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन फिर वे वही ठिठक कर रह गए और कहने लगे, अपूर्वा, ये तो सही है, लेकिन तुम्हें यूं ही इस वन में छोड़कर चले जाना क्या मेरे धर्म के खिलाफ नहीं होगा? तब अपूर्वा ने आंखें बंद कर अपने अभिन्न रूपों का आह्वान किया। देखते ही देखते महाशक्तियां सेविकाओं के रूप में वहां प्रकट हुई। अपूर्वा ने अपने चिंतन मात्र से देखते ही देखते वहां एक महल सा आश्रम खड़ा कर दिया। सुंदर समिति आश्रम जो किसी ग्राम से कम नहीं था। कोई भी देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह गांव चंद मिनटों में बसा होगा। एक अप्रतिम शोभा के साथ एक कुटिया की ओर इशारा कर अपूर्वा ने अंशुल कुमार को कहा, अपने प्राणों से प्रिय मेरे बारे में विचार करने वाले, हे स्वामी, मैं वचन देती हूँ कि जब तक आप खुद मुझे लेने नहीं आओगे तब तक मैं इसी स्थान पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। लेकिन याद रखिए, आपका लौटना सर्वसम्मति से होना चाहिए, पूर्ण विधि विधान के साथ। जब तक आप मुझे लेने नहीं आओगे, जिसमें आपके पूर्वजों, ग्रामवासियों और ग्राम देवताओं का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त हो, तभी मैं आपके साथ इस ग्राम सीमा में प्रवेश करूंगी। लेकिन हाँ, आपकी चिंता निवारण के लिए आपके हर पग पर साथ साथ आगे बढ़ती मैं अपने साथ लाए हुए इस जल को कुछ बूंदे को पृथ्वी पर छोड़ती, जिसके कारण आपके ही साथ साथ आपके निवास स्थान तक एक नदी का स्वरूप तैयार हो जाएगा, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होगा। बस आपसे विनती है कि आप अपने हर कदम पर आते जाते हुए किसी न किसी रूप में इस जलधारा के प्रभाव के साथ संदेश भेजते रहो। ये जलधारा आपका संदेश मुझ तक पहुंचाने के पश्चात पुनः लौटकर आपके पास पहुंच जाएगा। अपूर्वा ने ये कहकर साथ में लाए हुए पात्र की जल की कुछ बूंदें पृथ्वी पर डाली और निश्चित होकर अंशुल कुमार अपने घर की ओर बढ़े। उस समय अपूर्वा जिन अश्रुधारा से सुसज्जित नजरों से अंशुल कुमार को देख रही थी, अपूर्वा के द्वारा कही गई बातों को यदि उन्होंने गंभीरता से ले लिया होता तो शायद वो कभी उसे छोड़कर ग्राम सीमा से नहीं जाते। लेकिन वर्षों बाद लौटे अंशुल कुमार के मन में तो जैसे उनका बचपन रह रहकर सामने आ रहा था। उनके साथ ही वे खेत खलियान, माता पिता और अन्य रिश्तेदार के साथ वो विशाल वट का पेड़ जहां वे बचपन में खेला करते थे, अपने घर की ओर इसी मोह में बढ़ते चले गए। उन्हीं के साथ वह ग्राम सीमा के पास जलधारा जो धीरे धीरे एक नहर से लेकर नदी का रूप ले रही थी। कुछ लोग इसे अंशुल कुमार के आगमन की सूचना तो कुछ इसे चमत्कार मान रहे थे।
अंशुल कुमार ने आकर अपने पूर्वजों का अभिवादन किया और अपने तब से लेकर अब तक की सारी घटनाओं को कह सुनाई, जिसे सुनकर एक पल तो सभी प्रफुल्लित हुए, लेकिन वही उनके पिता श्रीधर के चेहरे पर अनेकों चिंताएं दिखाई देने लगी, क्योंकि थोड़े ही समय ही पूर्व राजकुमारी से अपनी पुत्र का विवाह कर देने का आश्वासन महाराज को दे आए थे, और शायद इसलिए उनकी चिंता उनके मुख पर साफ नजर आने लगी। हे अंशुल कुमार, आखिर मेरा क्या दोष है? अगर इस राज परिवार की यही व्यवस्था है, जहां स्त्रियों को बाहर जाकर स्वतंत्र विचरण के साथ शिक्षा प्राप्त करने और तप साधना की अनुमति नहीं, मैं इसके लिए किसे दोषी ठहराऊं? इस समाज को, उसकी विवशता को, राज्य परिवार के नियमों को, या फिर अपनी विवशता को? हाँ, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि मैंने ही अलग अलग तरीके से पिताजी के मन में तुम्हारे प्रति इस भावना को जागृत किया कि वे तुम्हें मेरे लिए वर के रूप में चुने, और इसलिए मैंने न्यूनतम शिक्षा के आधार पर उस महाशक्ति को साक्षी रख नए वर के रूप में प्राप्त करने हेतु कितने ही वर्षों से विशिष्ट तप प्रारंभ कर दिए थे, जिनका मूल आधार अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग रूप में आता जाता रहा। मेरे मन में सिर्फ एक प्रीत रही कि जिस दिन तुम लौटोगे उस दिन तक मैं अपने आप को तुम्हारे लायक बना ही लूंगी। इसी आधार पर मैंने महाशक्ति की उपासना से कई शक्तियों का संचयन कर उन्हें गुप्त बनाए रखा, जिसका समर्पण मैं अपनी पहली मुलाकात में आपके समक्ष करना चाहती हूँ, ताकि आप निश्चित होकर मेरे जीवन साथी बनने में स्वीकृति प्रदान कर सके। कहो, क्या कहते हो अंशुल कुमार? क्यों शांत हो गए? क्या यहाँ पर आकर तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य सब कुछ समाप्त हो जाना है? क्या एक स्त्री को न्याय देने का भी सामर्थ्य नहीं तुम में? मैं तुम्हें बाध्य नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपनी विवशता कहूँ भी तो किससे, क्योंकि अब तो अधूरे मन से और स्वार्थी होकर, या यूं कहूँ कि क्रोध में आकर मैं किसी और का वरण कर लूं, ये भी संभव नहीं है। यह उस महामानव के लिए पुनर्तः सजा होगी जो सब कुछ जानते हुए भी इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, क्योंकि एक बिखरा मन सिर्फ तज के आधार पर किसी को तृप्ति नहीं दे सकता। इतना तो तुम्हें गुरुदेव की मां से सीखने को मिल ही गया होगा। कहते हुए राजकुमारी अनुष्का ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ अंशुल कुमार को देखा। अनुष्का की आंखों में उपजी दयनीय स्थिति अंशुल कुमार के लिए अथाह प्रेम एक पल के लिए अंशुल कुमार को द्रवित कर देती है, लेकिन अचानक तेज बिजली की कड़क ने उसे अपनी वास्तविक स्थिति का भान कर दिया। तभी अनुष्का ने अचानक प्रत्युत्तर में आसमान में हाथ उठाया। ऐसे लगने लगा कि दो बादलों में जंग छिड़ गई हो। अंशुल कुमार को यह समझते देर न लगी कि इन सब का मूल कारण अंशुल कुमार को लेकर छिड़ी जानी है। उन्होंने अनुष्का की ओर हाथ जोड़कर कहा, अनुष्का, समाज की व्यवस्था को दरकिनार कर अनेक चुनौतियों के समक्ष होते हुए भी ऐसा कठोर तप जो अपूर्वा को चुनौती दे सकता है, ये स्पष्ट करता है कि तुमने सच में कितनी कठोर साधना की होगी। यदि इसका भान मुझे 1% भी होता तो शायद मैं उस कठोर तप के बाद अपूर्वा को ना तो मान, समाज कल्याण के लिए कुछ और इच्छित वर मांग लेता। हे अनुष्का, अब मुझे क्षमा करना। मैंने एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करने का संकल्प लिया है। कम से कम इस जन्म में तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपूर्वा का ही होकर अपना जीवन बिताऊंगा, क्योंकि यह मेरी प्रतीक्षा और कर्तव्यनिष्ठा है। तुम खुद एक तपस्वी होने के कारण अपने इस वचन का मूल्य समझ सकती हो, और फिर तुम्हारे समक्ष पिता, भाई, सहयोगी और रिश्तेदार सब कोई है, लेकिन अपूर्वा के लिए सब कुछ मैं ही हूँ। मैं उसे ग्राम द्वार पर छोड़ आया हूँ, क्योंकि बिना पूर्वजों, ग्राम देवताओं और समाज की अनुमति के बिना उसे ग्राम सीमा के भीतर लाने पर शायद उसे वह सम्मान नहीं मिलता जो एक पुत्रवधू को मिलना चाहिए। तुम ही बताओ, क्या मैं अपना वचन तोड़ दूं कि कल मानव जाति पर उन महाशक्तियों का विश्वास पुनर्तः समाप्त हो जाएगा? यदि तुम मेरे स्थान पर होती तो क्या करती? क्या मैं वाकई तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन मेरी विवशता का आंकलन अच्छी तरह सटीक तौर पर सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही किया जा सकता है। अब कहो अनुष्का, क्या तुम इस अपराधी को क्षमा कर पाओगी? मैं तुम्हें विवश नहीं कर सकता, लेकिन निवेदन कर सकता हूँ कि यदि अनुमति हो तो एक पहर मैं शास्त्रार्थ के लिए अपूर्वा की अनुमति से अवश्य मिलने आ सकता हूँ, लेकिन अपूर्वा के अलावा किसी और का विचार करना मेरे लिए संभव नहीं है। कहते हुए अंशुल कुमार अपनी जगह हाथ जोड़कर घूमने को हुए ही थे कि अचानक संपूर्ण माहौल एक विशेष सुगंध से महकने लगा। चारों ओर की स्थिति जैसे आसमान की ओर मध्य नजर आने लगी। अनेक सेविकाएं फूल का थाल लिए उपस्थित नजर आने लगी। अनुष्का एक अपूर्वा सुंदरी के रूप में अपनी मंद मुस्कान के साथ सिंहासन पर बैठी अंशुल कुमार को त्रिलोक की सुंदरी के रूप में नजर आने लगी। ऐसा नहीं कि वह सुंदर नहीं थी, वो एक अत्यंत सुंदर, सुकोमल राजकुमारी अपनी तप साधना से अब और भी ज्यादा ओजवन हो किसी विशिष्ट आभा के साथ नजर आ रही थी, इसलिए त्रिभुवन सुंदरी की उपमा दिया जाना काम नहीं होगा। अनेकों गंधर्व कन्याएं और अप्सराएं यश गीत गा रही थी। वातावरण कुछ ऐसा था जैसे कामदेव और रति स्वयं उस स्थान पर उपस्थित हो,
विभिन्न विभिन्न कलाएं दिखाते और स्वयं मनुष्य का राज सिंहासन के समीप उस अभूतपूर्व सुंदरी के रूप में खड़ी थी कि यदि उस समय उसने किसी देवता की भी कल्पना की होती तो शायद उन्हें भी सहजवरण के लिए उपस्थित होना होता। अंशुल कुमार को मन ही मन अपना पति मान बैठी। वह तपस्विनी अनुष्का के लिए भला कुछ और क्या खास हो सकता था। उसने आज जैसे अपने संपूर्ण तप शक्ति से अंशुल कुमार को पाने के लिए झोंक दिया। अंशुल कुमार का अनजाने ही उस पतिव्रता स्त्री की ओर आकर्षित होकर बढ़ना पड़ा। सिंहासन के नजदीक पहुंचे ही थे कि अचानक तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ अंशुल कुमार के साथ ग्राम सीमा के भीतर आए उस नदी ने विकराल रूप ले लिया। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह संपूर्ण मंडप को अपने भीतर समा लेगा। धीरे धीरे समस्त विभूतियां जो क्षण भर में प्रकट हुई थी, किसी छाया की तरह जो तेज रोशनी पर अचानक काफूर हो जाती है, गायब होते चली गई। अंशुल कुमार अपने आप को एक क्षण के लिए आत्मग्लानि महसूस होने लगी, लेकिन उनकी तनिद्रा तो तब टूटी जब अनुष्का ने अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने आप को उस जल में समाहित कर दिया। ऐसा लगा जैसे वह पूर्ण विलीन होकर अब अपूर्वा की शक्तियों में समाहित होती चली गई। उसकी विजय मुस्कान अचानक शांत हुई, फिर जल में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। लेकिन उस महल पर बने मंडप में खड़ा अकेला अंशुल कुमार अपने आप को अत्यंत आत्मग्लानि महसूस कर रहा था, जिसे अप्सराओं का सम्मोहन गंधर्वों कन्याओं की आकर्षण शक्ति प्रभावित नहीं कर सकी, उस एक राजकुमारी की तप साधन ने विफल कर दिया। चाहे जो भी कारण हो, एक पल के लिए ही सही उसके मन मस्तिष्क में अपूर्वा के अलावा राजकुमारी ने अपना स्थान बनाने में सफलता हासिल कर ही ली, और यही विचार अंशुल कुमार को मन ही मन दोषी करार दे रहा था। आंखों का अंतर्मन से बहुत गहरा रिश्ता होता है। उससे थोड़ा कम कानों के द्वारा सुनी गई ध्वनि हृदय में विदारिकता और प्रसन्नता को श्रवण के साथ उत्पन्न कर सकती है, और शायद इसलिए व्यक्ति या कोई भी जीव जंतु प्रत्यक्ष भय या वेदना को जल्दी महसूस कर लेता है। शायद महामाया के हथियार भी यही है। इस संसार के बड़े से बड़े भ्रमजाल का मूल आधार भी देखने और सुनने पर आधारित होता है। जब तक किसी और भावना में प्रबल आवेग ना हो, वे दोनों ही मुख्य रूप से प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तब यदि आपने जो देखा उस मूल आधार पर यदि मुझे उपहार स्वरूप ये श्राप दे दिया, तो उसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं। एक पिता के द्वारा दिए गए जहर से भी उसकी संतानों का उपकार ही होता है, क्योंकि मात्रा ऋण और पितृ ऋण को चुका पाना जीवन के शेष तक भी संभव नहीं होता। इसलिए मैं आपके उस श्राप को अक्षरश स्वीकार करता हूँ। अवश्य ही इसके पीछे भी कोई जल कल्याण का उद्देश्य ही होगा। मैं नहीं जानता कि प्रभु ने सृष्टि की रचना के समय मेरे भाग्य में क्या लिखा, लेकिन हाँ इतना अवश्य कहूँगा कि मेरे रचनाकार ने मेरे लिए मेरे पूर्ण जानकारी के एक नया भाग्य अवश्य लिख दिया है। पिताजी, आपने राजकुमारी का अपूर्वा में समावेश अवश्य देखा, लेकिन उसकी भावना को भूल गए। आपने बिना आदेश दिए अपने उस आदेश ने मुझे आदेश की अवहेलना की सजा मुझे दी, जिसकी कल्पना भी शायद मेरे और आपके दोनों की ही समझ से परे थी। मैं बिना किसी स्पष्टीकरण के पितृ ऋण चुकाने हेतु प्रस्तुत हो। इस मानव देह पर आपका पूर्ण अधिकार है, क्योंकि यह आपका ही अंश है। ठीक मेरी ही तरह मेरी शक्तियों से उत्पन्न अपूर्वा मेरे मन की सच्चाई को भली भांति जानती है। लेकिन जिस पति धर्म का मैं उनसे वादा करके आया था, शायद राजकुमारी की तपस्या ने मुझे एक क्षण के लिए उससे भटका दिया था, और यह भटकाव कोई सामान्य नहीं। इसलिए मैं आपके श्राप को इसी की सजा मानकर स्वीकार करता हूँ। मुझे क्षमा करना, लेकिन सृष्टि ने अनेकों रहस्य बिखेर रखे हैं। अवश्य ही उस महाशक्ति में कोई ऐसा चमत्कार छिपा रखा होगा जो आपके श्राप से मुझे एक निश्चित समय के अंतराल, जो कि मेरे प्रायश्चित का समय होगा, उसके बाद उन शर्तों को पूरा कर मुझे मुक्ति मिलेगी और मैं पुनः अपने धर्मपत्नी अपूर्वा से जाकर मिलूंगा। ये स्मरण रहे कि उस दिन के पश्चात मैं इस ग्राम सीमा में दोबारा कभी भी प्रवेश नहीं करूंगा। मैं आपके इस श्राप को पितृ ऋण से मुक्ति का आधार मान स्वीकार करता हूँ। कहते हुए अंशुल कुमार अधूरे क्रोध की स्थिति में अपना चित्त शांत करने का प्रयास करते हुए उस स्थान से निकल तो आए, लेकिन जाए कहाँ। यह एक विपरीत परिस्थिति है, क्योंकि अपूर्वा को दिए हुए वचन के अनुसार वह अपने पूर्वजों को मना नहीं पाए। तब बाकी समाज का क्या कहना, किस मुंह से वह जाकर अपूर्वा से मिलेंगे। ये पहले ही सोच का विषय था। ऊपर से उनके पिता का ये श्राप कि 1 सदी तक वह अपूर्वा से बिना मिले भटकता रहेगा। उसके पश्चात बिना अपूर्वा और उसके मिलन से जब तक उनकी खुद की संतान इस पृथ्वी पर जन्म लेकर उनके उद्धार हेतु राजमहल के तट पर लगे मणि को निकालकर उस अपूर्वा नदी में ना फेंके, तब तक उनकी मुक्ति संभव नहीं। इसके पश्चात भी उसका और अपूर्वा का मिलन संभव है। शायद पिता ने अत्यंत क्रोध की सीमा से भी परे जाने क्या सोचकर यह श्राप दिया था, जिसकी पूर्ति भविष्य में किस प्रकार होगी, ये समझ पाना भी असंभव सा जान पड़ता है।
तब अंशुल कुमार ने जाकर अपूर्वा की शर्त के अनुसार ग्राम सीमा के भीतर महल के चारों ओर फैली और विकराल रूप ले चुकी उस अपूर्वा नदी के समीप जाकर इसे स्पर्श किया। तब कहीं जाकर अपूर्वा का क्रोध शांत हुआ, क्योंकि अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार देख वह अत्यंत क्षुब्ध थी और उसे खुद अपनी कही हुई बातों पर अफसोस हो रहा था कि सिर्फ अपनी मान की चिंता कर उसने बिना समाज की सोच की कल्पना के अंशुल कुमार को आखिर क्यों अकेले छोड़ दिया। क्योंकि वह साथ होती तो शायद अंशुल कुमार के परिवार को उसे स्वीकार करने के लिए विवश कर सकती थी। साथ होने की स्थिति में स्वयं राजकुमारी का भी साहस नहीं होता कि वह अंशुल कुमार को पाने का प्रयास कर लेती। सोचते हुए अपूर्वा का क्रोध और आत्मग्लानि का मिश्रित भाव प्रकृति में स्पष्ट दिखने लगा। कितने ही वर्षों तक इस कारण उस राज्य में वर्षा ही नहीं हुई। भले ही बादल घनघोर वर्षा की स्थिति दिखता है, पर बिना बरसे ही लौट जाते हैं। सूर्य अचानक तेज गर्मी के साथ चमकने लगता, जिसके कारण खड़ी हुई फसलों में आग लग जाती है। चंद्रमा अपनी शीतलता खो बैठा था। अचानक रात में वह अत्यधिक शीत वर्षा का भी होना या न होना महसूस ही नहीं होता। अचानक तेज गर्मी और तेज ठंडी की स्थिति में महल के पत्थरों की दीवारों को टूटने पर मजबूर कर दिया। सारे राज्य में हाहाकार मच गया। किसी को भी कोई विकल्प नहीं सूझ रहा था। सारे राज्य की जनता, राजा और स्वयं अंशुल कुमार के पिता को तब कहीं जाकर अंशुल कुमार के तब उसके साथ हुए अन्याय और अपूर्वा के क्रोध का भान हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति में किससे सहायता प्राप्त करें और कैसे समाधान निकालें, ये किसी के समझ से नहीं आ रहा था, क्योंकि खुद अंशुल कुमार के पिता के द्वारा दिए गए श्राप के कारण 1 सदी से पूर्व इन दोनों को मिलना भी संभव नहीं था। इसके पश्चात भी ऐसी शर्तें के बिना उनके मिलन के उनकी संतान जो राजमहल की चोटी पर स्थित मणि, जिनके विषय में मान्यता है कि उसे स्वयं राज परिवार के कुल गुरु के देवताओं से उसे स्थापित करवाया था, जिस तक पहुंच पाना लगभग असंभव सा है, उसे निकालकर एक बार में उस वेग से अपूर्वा नदी में फेंक पाना, दोनों ही चीजें लगभग असंभव सा दिखता है। यही सोच सारा राज्य चिंता में डूबा हुआ था। कहानी अभी जारी है। कहानी का अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।